स्टूडेंट्स कॉमन आयन इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। द फिनोमेना इन विच डिग्री ऑफ आयनाइजेशन or solubility of an electrolyte is suppressed by the addition of another highly soluble electrolyte containing a common ion is known as common ion effect. Students, इसकी definition से ज़्यादा आपको ज़्यादा clearly तब समझ आएगी जब आप इसको examples के through discuss करेंगे। For example, students, हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड डिसोसिएट होता है in the form of hydrogen ions and fluoride ions. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड डाल देते हैं। सोडियम फ्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया हमने। अब सोडियम फ्लोराइड अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब ये है कि ज़्यादा इफेक्टिवली आयंस में डिसोसिएट होता है, यानी कि उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब होगा ये कि ये भी डिसोसिएट कर जाएगा सोडियम प्लस आयंस में प्लस फ्लोराइड आयंस में। अब स्टूडेंट्स, होगा ये कि जब ये डिसोसिएट कर जाएगा तो आपके पास दोनों रिएक्शंस में स्टूडेंट्स कॉमन आयन फ्लोराइड है। अब स्टूडेंट्स, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होने लगेगी तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल क्या होगा, द रिएक्शन विल शिफ्ट बैक टू द बैकवर्ड डायरेक्शन और हाइड्रोजन फ्लोराइड वापस सोल्यूशन के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द एडिशन ऑफ कॉमन आयन हैज सप्रेस्ड द आयनाइजेशन ऑफ द वीकली आयनाइजेबल सॉल्ट दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल को हम रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक और आपके पास है कि पोटेशियम पर क्लोरेट है आपके पास सोल्यूशन के अंदर और ये डिसोसिएट हो रहा है पोटेशियम आयंस में और क्लोरेट आयंस में। आप इसके अंदर सोल्यूशन डाल देते हैं पोटेशियम क्लोराइड का, वो क्या करता है कि कॉमन आयन जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयंस और एज अ रिजल्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और पोटेशियम क्लोरेट आपके पास सोल्यूशन में दोबारा जनरेट होने लगता है, यानी कि उसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.13 सेज अमोनियम क्लोराइड इज वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट इज एडेड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, आपने एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। अब अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम आयन जनरेट होगा एंड क्लोराइड आयन जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ली शैटर प्रिंसिपल कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह पूछा हुआ है कि कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट आयनाइजेस इन वाटर एज फॉलोज। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है। व्हाट विल हैपन इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड। आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया सोल्यूशन के अंदर CO3 और ये डिसोसिएट कर रहा है Na पॉजिटिव के साथ और CO3 2 नेगेटिव में। अब कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे भी यही होगा कि रिएक्शन विल मूव बैक इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स, डू यू नो में है प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इन विच सर्टेन केटायंस एंड एनायंस कंबाइन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई भी सॉल्ट बनता है वो बनता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ केटायंस एंड एनायंस। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो उसके प्रेसिपिटेट्स जनरेट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायंस इनटू एनालिटिकल ग्रुप इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि जो आपकी एनालिटिकल टेक्निक्स या प्रोसीजर होता है उसके अंदर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के प्रिंसिपल्स और कॉमन आयन इफेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्लाई कर रहे होते हैं अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर। इन जनरल एनी प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स प्रेसिपिटेशन फॉलोज दीज प्रिंसिपल्स। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का पढ़ाया हुआ एक एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सैर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.